राधे गोविंद। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे। मोहित यानी भ्रम में पड़ गए थे। एक बार ब्रह्मा जी अपनी बेटी वाणी जी से आसक्त हो गए थे, अपनी बेटी वाणी से आकर्षित हो गए थे और उनके पीछे दौड़ने लगे। तो सारे जो प्रजापति हैं, ब्रह्मा के जो पुत्र हैं, वो सब भगवान को प्रार्थना करने लगे, देखिए ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, ये तो ब्रह्मा है, सृष्टि करता है, उनको भी मोह हो गया। तो फिर भगवान की कृपा से भगवान उनको बताते हैं कि आप अपने शरीर छोड़ दो, तो फिर ये मोह चले जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, और जो ब्रह्मा जी ने जो शरीर छोड़ा, वो शरीर जो है ये कोहरा बन गया। कोहरा होता है ना, ठंड के मौसम में कोहरा से हम देख नहीं पाते हैं सामने, तो कोहरा जो है ब्रह्मा जी का जो छोड़ा हुआ शरीर है। और एक बार ऐसा बताते हैं कि नारद जी जानना चाहते थे कि माया क्या है। जैसे मैं कह रहा था कि मोह जो है, मोह का तो कोई एक्सेप्शन नहीं, जैसे ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे, और एक बार और भगवान ने भी ब्रह्मा जी को मोहित किए थे ब्रह्म विमोहन लीला में। जब ब्रह्मा जी परीक्षा लेना चाह रहे थे भगवान कृष्ण का कि ये सही में भगवान है, तो फिर कृष्ण ने क्या किया, उनके सारे ब्रह्मा जी ने क्या किया, परीक्षा लेने के लिए कृष्ण के सारे ग्वाल बाल और बछड़ों को लेके चले गए ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मलोक में उनको सुला दिया। फिर भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी का काम है, तो भगवान खुद विस्तार कर लिए सारे ग्वालों के रूप में और सारे बछड़ों के रूप में। फिर ब्रह्मा जी आकर देखे, फिर वो खुद मोहित हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने तो ब्रह्मलोक में उनको रख के आया, फिर ये कहां से आ गए फिर से। तो ब्रह्मा जी को भी भगवान ने मोहित किया। एक और उदाहरण आता है, ब्रह्मा जी जब मोहित हो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी एक बार द्वारका में कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं, तो पूछते हैं, द्वारपाल से बोलते हैं कि कृष्ण से बोलो कि ब्रह्मा जी आए मिलने के लिए। और द्वारपाल अंदर कृष्ण से पूछते हैं, कृष्ण ने कहा कि आप जाकर पूछो कि कौन से ब्रह्मा है, कौन से ब्रह्मा। तो फिर द्वारपालक बाहर आकर पूछते हैं ब्रह्मा जी से, कौन से ब्रह्मा हो आप। तो ब्रह्मा जी बोले, एक ही तो ब्रह्मा होते हैं, कौन से ब्रह्मा। सृष्टि करता चतुर्मुख ब्रह्मा, 4 मुख वाले, बताओ जाकर। फिर भगवान ने अंदर बुलाया, तो फिर अंदर गए और पूछे, आपने ऐसा क्यों पूछा, कौन से ब्रह्मा, मैं एक ही तो ब्रह्मा हूं, और भी है क्या। तो तब भगवान ने मुस्कुराया और आंख बंद किया, तो बहुत सारे ब्रह्माएं आ गए, अलग अलग ब्रह्मांड के, हर एक ब्रह्मांड के एक एक ब्रह्मा है, ऐसा अनंत ब्रह्मांड है, हर एक ब्रह्मांड से एक एक ब्रह्मा आ गया। और सारे ब्रह्मा किसी किसी ब्रह्मा के 5 सर है, किसी ब्रह्मा के 10 सर है, किसी के 50, किसी के 100, किसी के 1000, किसी के लाख। इतने सर वाले ब्रह्मा बहुत सारे हैं, और सारे ब्रह्मा आ गए और सब एक साथ में प्रणाम करने लगे भगवान को, क्यों बुलाया आपने हमको। तो कृष्ण ने बस ऐसे ही कि सब हालचाल लेने के लिए, सबका सब ठीक है क्या आपका ब्रह्मांड। तो तब जो अपने ब्रह्मा है, अपने ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा है 4 मुख वाले, उनको लगा कि मच्छर, एक छोटा मच्छर जैसा लगा, खुद अपने आप को महसूस किया, हाथियों के बीच में, हाथियों के झुंड के बीच में एक छोटा मच्छर फंस गया, ऐसा लगा उनको। तो इस तरह से मोह मतलब बहुत कठिन है उसको ओवरकम करना। एक बार नारद जी को इच्छा हुई कि मोह क्या है, माया क्या है, ये जानने के लिए। तो कृष्ण से पूछते हैं, कृष्णा बताओ माया क्या होती है। तो कृष्ण ने कहा कि सही में जानना चाहते हो माया कैसी होती है। वो क्यों जानना चाहते हो, बोले आपकी माया कैसी है, थोड़ा जानना चाहता हूं। तो कृष्ण ने कहा, आर यू श्योर। बोले हाँ ठीक है। बोले तो नदी में स्नान करके आओ। तो नारद जी गए नदी में स्नान करने के लिए, और नदी में डुबकी लगाया, और जैसे डुबकी लगा के बाहर आए, तो उन्होंने देखा वहां कृष्ण है ही नहीं, और कृष्ण तो थे नहीं। और फिर वो बाहर आए, देखे तो उन्होंने बहुत सुंदर एक औरत को देखा, इतना सुंदर स्त्री थी कि नारद जी जो ब्रह्मचारी है वो भी आकर्षित हो गए। बोले कौन ये सुंदर स्त्री, और उस सुंदर स्त्री से मिले, और धीरे धीरे उनके साथ प्रेम हो गया।
और उनके साथ विवाह भी हो गया और बहुत समय बीत गया, बहुत साल बीत गए, उनके साथ विवाह भी हो गया और उनके बच्चे भी बहुत सारे हो गए। और घरेलू समस्याएं बहुत सारे हो गए और नारद जी ने सोचा मैं कहाँ फंस गया हूं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो सारे जो एक बार एक बहुत बड़ा बाढ़ आया और वो बाढ़ में क्या हुआ, नारद जी का जो घर है वो सब बाढ़ में पानी में चला गया और एक एक करके उनके बच्चे भी पानी में जाके डूब के मरने लगे और उनको बहुत दुख हुआ और आखिरी में उनकी पत्नी भी उस बाढ़ में डूब के मर गई। और फिर जो नारद जी स्वयं फिर उस बाढ़ में डूब गए। इतने में थोड़ा सा फिर पानी में से जैसे आपने सारा बाहर निकाला तो देखा तो कृष्ण वहीं खड़े हैं। जब कृष्ण ने बोला उनको, नारद जी को, कि आप डुबकी लगा के बाहर आओ, तो इतने में जितनी देर उन्होंने डुबकी लगाया उसके अंदर ही इतना सारा नाटक हो गया, इतने सालों का जो है जीवन उन्होंने बिता दिया। और अब देखा कि बस वो डुबकी लगाने के अंदर ही इतने ये सारे कहानी घटी इस बीच में। तो फिर वो भगवान के बताते हैं, भैया बहुत गलती हो गई कि ये जानना चाहा कि माया कैसी है, बहुत बड़ी गलती भूल हो गई मुझसे, इतना ऐसा कितने साल बीत गए एक क्षण के अंदर, डुबकी लगा के बाहर निकलने के अंदर कितने साल बीत गए और उसमें कितना कुछ हो गया। तो ये भगवान ने दिखा दिया माया क्या है। तो फिर उन्होंने बोला अब और कभी नहीं देखना है मुझे माया। राधे राधे